हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो क्लास नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस 2023 का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो जीके जीएस का 50-50 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं। तो आज तीसरा क्लास है या तीसरे शिफ्ट का क्लास हम करवा रहे हैं 14 तारीख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राय नृत्य शैली से संबंधित हैं बेदिया पांडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? चोल वंश के राज चिन्ह में बाघ का अंकन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो कनिष्क प्रथम के दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे इंग्लिश में आ गया है तो इसको चलिए स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो स्पीति घाटी जो है शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। 1929 में इसकी स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? किस वर्ष में? 1601 में मुगल सम्राट में जो है मिला लिया गया था खानदेश को। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो 2023 का करंट अफेयर्स है, तो आगे वाले में आप 2025 का याद कर लीजिएगा इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का उत्सव है डोगरी महोत्सव। इसी प्रकार का और हिमाचल प्रदेश का महोत्सव है, एक का नाम है हालदा, साजो, गोची, नलवाड़ा, मिंजर मेला। ये सब कहाँ का त्यौहार है? हिमाचल प्रदेश ही का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 11 है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उच्छ्वार जो है इसका क्या अर्थ है? तो साधारण हल चलाने वाले जो है इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 226। और सुप्रीम कोर्ट किस पे जारी करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं पखावज वादक हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? सरकार का था। किसका नियंत्रण था? सरकार का था स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयदशमी को किस रूप में मनाया जाता है? दशहरा के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी को दशहरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर बताइए। कितनी थी? 16.8% वृद्धि दर थी 2001 से 2011 तक में। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाती हैं? 84 सीटें जो है आरक्षित होती हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? किस सिंड्रोम के कारण? कुशिंग सिंड्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैशपुर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जैविक खाद्य का प्रयोग को जो है इसको प्रतिस्थापित किया गया था। हरित क्रांति के जनक कौन है? आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अभी आपको ऊपर बता दिए हैं कौन है? बांसुरी वादक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी वादक हैं।
महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1975 में जो है महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव जो है शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो खुला बाजार परिचालन। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर पहले बताइए कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। उड़ीसा के बंगाल के खाड़ी के तट पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो बताइए कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखिए, यह समताप मंडल में पाई जाती है। जी हाँ। कथन दूसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार हैं। सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। सही है। उसके बाद में कथन नंबर 4 है, ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है। तो ये वाला गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने जो है सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं, ज्योतिबा भाई फूले। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोट रूप से उड़ती हैं जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब इस प्रकार की भूकंप आता है। किस प्रकार का भूकंप आता है? निपात भूकंप। कौन सा? निपात भूकंप आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारो तेशचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? तो भूटान का त्यौहार है। कहाँ का है? भूटान का त्यौहार। तो अपने पड़ोसी देश का जो है त्यौहार जो है 1-2 त्यौहार याद कर लीजिएगा जो कि फेमस होगा वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीन काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? मीन काम्फ को किसने लिखा था? एडॉल्फ हिटलर ने जो है इसको लिखा था, मीन काम्फ को। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको मिलान करने हैं। आवर्त तत्व का नाम और उसके प्रतीक को मिलाइए। मैग्नीशियम का कौन सा है? मैग्नीशियम का है 4, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg। बोरान का है B, बोरान का क्या है? B। मैग्नीज का क्या है? मैग्नीज का Mn है। बेरियम का क्या है? Ba है, बेरियम का। तो यहाँ इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक दूर हटाने की तकनीक है। ये क्या है? दूर हटाने की तकनीक है, मतलब थ्रोइंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में से जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 33 है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव के लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर के दर्शक को किसने प्रतिपादित किया था? तो श्री नारायण गुरु ने इसको प्रतिपादित किया था, बताया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैश्वीकरण के संदर्भ में PPP का पूर्ण रूप, मतलब PPP का फुल फॉर्म बताइए। तो परचेजिंग पावर पैरिटी है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान से संशोधन प्रक्रिया को अपनाया था? किस देश से अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका से यह अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में, होजागिरी निम्न में से किस राज्य से प्रसिद्ध शैली है? होजागिरी जो है त्रिपुरा की प्रमुख शैली है, होजागिरी नृत्य की प्रमुख शैली है त्रिपुरा के। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो केरल में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 41 है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से जो है मल्लिका साराभाई संबंधित है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से।
मृणालिनी साराभाई भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? निजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2 सही है। मतलब यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है और यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। ये दोनों कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, घूम मठ जो है, घूम मठ भारत में कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में घूम मठ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश मतलब डोमिनियन स्टेज की पेशकश की? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में चावल गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007 से 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो नीना प्रसाद को जो है सम्मानित किया गया था 2021 में। LERM-यस की नीति की घोषणा किस बजट में की गई? 1992-93 के बजट में इसकी घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों की मतलब डिमांड आ रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि भैया मतलब कंप्यूटर का भी क्लास करा दीजिए। तो हम कंप्यूटर का मतलब 30-30 क्वेश्चन करके मतलब 2-3 क्लास करवा दी हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद में फिर इसी वीडियो में हम ऐड करके उसको भी करवाते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।